तो ये देखिए 2 पत्ते मैंने पत्थर चट्टे के ले लिए हैं और इनको कैसे चबाना है। सिंपल, बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रही है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इनका। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष दोहन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में। किचन गार्डन में हम बहुत सारे पौधे ऐसे देखते हैं जिनका हमें यूज़ का पता ही नहीं होता और वो हर कहीं लगे होते हैं। देखिए ये तो सर्दियों की सब्जी के लिए तैयारी हो रही है। और मैं जो जिक्र कर रही थी आज कि बहुत सारे पौधे हम देखते हैं, उनमें से है एक ये पत्थर चट्टा। आज हम इसी की बात करेंगे। यह गुणों की खान है और अमृत समान है। कई बार हमारे किचन गार्डन में ही ऐसे पौधे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता है। उनमें से ये एक है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है और इसके गुणों की बात करें तो क्या कुछ इसमें नहीं है। जैसा कि अगर आपके घुटने में और कहीं भी जोड़ में दर्द हो तो कोई भी दर्द निवारक तेल लगा के और इसका पत्ता उसी तेल में गर्म करके आप रात को बांध के सो जाओ या दिन में भी लगा लो तो कुछ ही घंटों में आपका दर्द गायब हो जाएगा। और जैसे कई बार छोटे बच्चों के कान में दर्द शुरू हो जाता है और हमें पता नहीं चलता भी क्या है, तो उसमें इसके पत्तों की रस की कुछ बूंदें कान में डाल दो, कान का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और पथरी के लिए तो ये रामबाण औषधि है ही है। अगर आपकी किडनी में पथरी है तो ये टुकड़े टुकड़े करके उसको निकाल देगा। और लेना कैसे है, जैसे सुबह इसका 2 पत्ते या तो वैसे ही चबा लो, नहीं तो इसका रस निकाल के और पानी में मिलाकर पी लो। तो ये बहुत ही बढ़िया औषधि है, किडनी में पथरी नहीं छोड़ेगी। ये मेरा आजमाया हुआ है क्योंकि मेरे भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने इसका कुछ दिन 2-4 पत्ते चबाए। मैं तो चलते फिरते कभी भी चबा लेती हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया औषधि है किडनी की पथरी निकालने के लिए। तीसरा बड़ा ये जो काम करता है वो है उल्टी की दिशा में। कई बार हमें अपच हो जाती है और एसिडिटी और उल्टी जैसी फीलिंग होती है। तो अगर उल्टी जैसा मन हो रहा हो या उल्टी आ रही है तो भी इसके पत्तों का रस पानी में मिलाकर पीजिए, उल्टी एकदम से बंद हो जाएगी। 5वां सबसे बड़ा गुण ये है कि जैसे हमारी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन नहीं आता है या बार बार जाने की इच्छा होती है और कम आता है, खुल के नहीं आता है, तो उस दशा में ये बहुत ही बढ़िया औषधि है। उसमें भी आप इसके चाहे पत्ते चलवा लो या इसको पानी में इसका रस निकाल लो, मिक्सी में 2-3 पत्ते डाल के और मिक्सी में चर्न कर लो और वो पानी पी लो। आपका पूरी सफाई हो जाएगी और यूरिन आपका खुल के आने लगेगा। क्योंकि मुझे भी बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता था। मैं यूएस गई थी तो वहाँ मेरे खान पान नहीं जचा, तो आते ही मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा था। तो उस दिशा में मैंने भी ये लिया था तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ और मेरा एकदम से ख़त्म हो गया। क्योंकि हमारे घर में भी 8-10 आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो वो रिसर्च करते रहते हैं और उनको बहुत जानकारी है ऐसी चीज़ों की। तो उन्होंने मुझे बताया तो मैंने ये नुस्खा अपनाया तो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और एक अगर किसी की हाई बीपी है तो भी उसमें ये बहुत कारगर औषधि है। आप इसको ठंडे पानी के साथ ले लीजिए तो आपका हाई बीपी है तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा और लगातार ले लोगे तो आपका बीपी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और नॉर्मल उस पे लेवल पे आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि हमें पता नहीं होता है लेकिन उनमें गुण बहुत होते हैं। देखिए इस तरह के पत्ते होते हैं, इसके कटकट होता है इनके पत्तों में, इस तरह से नज़दीक से देख लीजिए आप, इस तरह से। और अभी मैं 2 पत्ते चबा भी लूँगी। एक ये तोड़ लिया और इसके पत्तों में का रस होता है खट्टा मीठा, बहुत ही टेस्टी। जैसे कैसे बताएं, इमली भी नहीं, आंवला भी नहीं, अलग इसका इसमें जूस बहुत होता है, ऐसे कटकट होते हैं इसमें। ये देखिए ये 2 पत्ते मैंने ले लिए हैं और अभी आपके सामने इनको धो के और चबा डालूँगी। तो ये देखिए इसको हम धो लेते हैं अच्छे से, मिट्टी ना हो। ये ऐसे टूट जाते हैं पत्ते, ऐसे मोड़ोगे तो ऐसे टूट जाएंगे कट कट करके।